नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज रेलवे का अध्याय 2 हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप सभी का अध्याय 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और वहां पर आपका अध्याय 1 पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। और आज के वीडियो में देखिए अध्याय 2 स्टार्ट होता है, जिसमें टॉपिक है वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। तो रेलवे के लिए ये चैप्टर में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछे जाने योग्य सवाल है वो सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू भी आपको मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 2 आपका देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है। चलिए पहला सवाल देखिए। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्खील्य भजन शामिल हैं, तो इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या याद रखना है 1028। ठीक है, 1028 यहाँ पर संख्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान सन्निहित है। तो देखिए संगीत से संबंधित जो आपका होता है वो होता है सामवेद। तो आंसर याद रखेंगे सामवेद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो याद रखना मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से प्राचीनतम वेद है। इनमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है वो शामिल है। तो देखिए 1028 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कितने सूक्त के? तो 1028 उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 वेदों में से सबसे पुराना और बड़ा वेद किसे माना जाता है? तो सबसे पुराना और बड़ा वेद माना जाता है ऋग्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, प्राचीन हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं। तो प्राचीन हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने चरण? तो आंसर याद रखेंगे 4 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में माना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। तो इनमें से कौन सा वेद है? तो आंसर याद रखेंगे इसका आंसर यजुर्वेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, दिया हुआ है आपका क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो उपनिषद में उप जो होता है ये निकटता दर्शाने का काम करता है। ठीक है, निकटता याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला आपका दिया हुआ है, देखेंगे ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। आंसर सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश वेदों को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गौत का योग भी कहा जाता है। तो देखिए संगीत का जनक जो होता है तो उसे सामवेद को कहा जाता है। आंसर इसका सामवेद होगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे में यही सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है बताइए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए। सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है, बदी का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध इनमें से क्या है? तो याद रखेंगे निरुक्त कहते हैं। आंसर इसका निरुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध युद्ध कौशल से होता है। आंसर क्या होगा? युद्ध कौशल। चलिए आगे सवाल देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें,
इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वपारैतिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है? तो जैसा कि जानते हैं वेद की संख्या 4 है। 3 वेद आपका क्वेश्चन में लिखा गया है, तो चौथा वेद शेष बचा है अथर्ववेद, जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो बिंबिसार शासक था मगध का। आंसर इसका होगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे, इनकी संख्या कितनी है? तो महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। कितना थी? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कोशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ आपका एमसीक्यू के रूप में दिया गया है, तो आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट का। पहला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपनिषद। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में निम्न में से किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं देवता सोम। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। और अगला सवाल 3 है, देखिए 3 में पूछा है, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्न में से कौन सी है? तो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा जो मानी जाती है तो वो होता है वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया निम्न में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो कर्मकांड ग्रंथ कहा जाता है यजुर्वेद को। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। ठीक है। चलिए आगे का सवाल देखिए, 5 का आंसर बताना है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की शाखाओं की संख्या याद रखेंगे 2 है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कहा गया वैदिक अंगों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका कार्य था, याद रखेंगे, कोषाध्यक्ष या खजांची का। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 7 है, हिंदू धर्म में निम्न में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो सृजनकर्ता माना जाता है भगवान ब्रह्मा को। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद निम्न में से किस वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? तो बिल्कुल आंसर सी इसका हो जाएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए है, सबसे पुराना वेद पूछा है कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आप सभी बिल्कुल पहले भी पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद होगा आंसर इसका। कुछ क्वेश्चन और देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन 10 है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्खील्य भजन शामिल है, तो कितने मंत्र हैं इसमें? तो इसमें मंत्र की संख्या 1028 है। ऑप्शन बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, कहा गया ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो इसमें अभी आपने उत्तर किया था, ऑप्शन बी होगा 1028। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद को जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। 30 नंबर सवाल, निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो याद रखिए संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 14 है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ पूछा है, क्या होगा? तो यजुर्वेद में जो अजुर का अर्थ होता है वो होता है बलिदान। क्या होता है? बलिदान होता है। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू हो गया। ठीक है। अब यहां से क्विक रिमाइंडर आपका शुरू होता है।
देखिए अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा करते हैं तो आपके इस टॉपिक से जितने भी सवाल आपका है सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। साथ ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी आपका इसमें पॉइंट दिया गया है। तो चलिए अब क्विक रिमाइंडर में देखते हैं एग्जाम के लिए वन लाइनर फॉर्म में वैदिक काल का। देखिए यहाँ पर क्विक एग्जाम रिमाइंडर, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है वैदिक काल के बारे में। काल अनुक्रम, वैदिक काल लगभग 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका कालक्रम। वैदिक काल के भूगोल के बारे में क्या बताया है, यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय महाद्वीप में फैला था जिसका केंद्र गंगा के मैदानों में था। अब देखिए वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत क्या हैं। तो वैदिक काल और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए वैदिक काल का समाज कैसा था। तो समाज के बारे में बताया है, इस काल में जनजाति से कृषि समुदायों में अस्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का इसमें विस्तार हुआ। वैदिक काल का राजनीतिक संगठन, तो प्रारंभिक वैदिक समाज अर्ध खाना बदोश और जनजातीय था, जबकि बाद के वैदिक काल में अधिक अस्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा। चलिए अब देखिए आपका क्या दिया है। तो वैदिक काल का धर्म क्या था, धर्म के बारे में देखिए। तो प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा था जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठानिक ब्राह्मणवाद में विकसित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखिए आपका पॉइंट्स क्या दिया है, सारा का सारा पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था जो बाद में कृषि की ओर बढ़ा। और इसकी भाषा क्या थी, तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। चलिए अब आगे देखिए वेद के बारे में। देखिए सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलने वाला है वेद से। देखिए पहला पॉइंट है कि वेद की संख्या 4 है। ठीक है, वेद की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़िए। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसमें सूक्त 1028 है, मंडल की संख्या 10 है। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित स्तुतियों का संग्रह है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा वेद सामवेद है। तो यह गीतों और छंदों का वेद है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा के केंद्र में है। इसके अधिकांश वर्सेज ऋग्वेद से लिए गए हैं। चलिए तीसरा वेद देखिए यजुर्वेद दिया गया है। तो यजुर्वेद के बारे में पढ़िए। अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में यह जाना जाता है। इनमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदान के उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र और वर्सेज इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आगे का इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। तो नेक्स्ट आपका वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में मंत्र, जादू, टोने टोटका शामिल है जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर है और इनमें अधिक विविध विषय जैसे कि चिकित्सा और जादू शामिल हैं। अब आते हैं भाषा के बारे में पढ़िए। सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। देखिए सभी का सभी वेद किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। कालानुक्रम, तो वेदों की रचना जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच की गई जो वैदिक काल के दौरान हुई थी। चलिए ये हो गया वेद के बारे में। अब देखिए वेदों के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वेदों के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में दिया हुआ है वेदों की विभाजन। तो प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिनमें संहिताएं, मंत्र और आशीर्वाद, ब्राह्मण, अनुष्ठानों पर टिप्पणियां, आरण्यक, अनुष्ठानों और आज्ञों पर पाठ और उपनिषद, ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा। ये वेदों का विभाजन किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वेदों का महत्व क्या है। तो वेद शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला है और वैदिक धर्म के विचारों और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। ठीक है, ये महत्व है इनका। नेक्स्ट अब आपका शुरू होता है, यहाँ देखिए महाजनपद का इतिहास और महत्व। ठीक है, तो इसका परिचय पहले देखिए महाजनपद का। महाजनपद शब्द का अर्थ है
ऐसा भूखंड जहां जन अथवा लोग बसे हों। ये बड़े राजनीतिक भौगोलिक इकाइयां थीं जो वैदिक युग के बाद के समय में उभरी। दूसरा पॉइंट है शहरीकरण। तो छठी सदी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का क्या हुआ, इसमें विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका दिया हुआ 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में बौद्ध और जैन के आरंभिक ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और ये 16 महाजनपद कौन कौन थे? तो काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद इसमें थे। चलिए आगे देखिए महाजनपद की राजधानियां और भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो चलिए पहला आपका दिया हुआ है अंग। तो अंग के बारे में पढ़िए। अंग की राजधानी चंपा थी। वर्तमान भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र पूर्वी बिहार। ठीक है, ये अंग का हो गया। आगे दूसरा आपका दिया हुआ महाजनपद वो है मगध। तो इसकी राजधानी राजगृह थी। वैशाली, पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना गया, मगध के आसपास का क्षेत्र यानी मध्य दक्षिणी बिहार इसमें आ जाएगा। तीसरा आपका दिया काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला महाजनपद है वत्स। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास के क्षेत्र बिहार में स्थित है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कोसल। अगला महाजनपद क्या है? कोसल। तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब नेक्स्ट आपका देखिए दिया गया है महाजनपद के बारे में और उसके शासक के महत्वपूर्ण बिंदु तथा निम्नलिखित तथ्य। चलिए तो देखते हैं महाजनपद का इतिहास और उसके महत्व के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है 16 महाजनपद। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत के 6ठी से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले थे। इनकी अपनी विशेष संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थी। इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता था। तो ये था 16 महाजनपद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए आगे आपका दिया है शासकों की जानकारी। तो मगध आपका पहला है। महाजनपद में महत्वपूर्ण शासकों के बारे में कुछ है। तो पहला आपका दिया हुआ है बिंबिसार, मगध के प्रमुख शासकों में से एक थे। दूसरा है अजातशत्रु, तो बिंबिसार के पुत्र और मगध के शासक। ठीक है। दूसरा आपका अवंती का है। तो महत्वपूर्ण शासक इसमें थे प्रद्योत, अवंती के शासक। नेक्स्ट महाजनपद का देखिए कोसल। तो कोसल के महत्वपूर्ण शासक के रूप में याद रखिएगा प्रसेनजीत। ठीक है, कोसल के प्रमुख शासक कौन थे? प्रसेनजीत। और अगला दिया हुआ वत्स का प्रमुख शासक। तो वत्स के प्रमुख शासक में उदयन। कौन थे? उदयन। बाद में ये सभी मगध के हिस्से बन गए या मगध के हिस्से में शामिल हो गए। ठीक है, चलिए ये था मगध के बारे में। अब आपका वैदिक सभ्यता के बारे में यहाँ से कुछ फैक्ट्स है, उसको आपको नोट करना है, याद करना है। पहला पॉइंट लिखा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण उसकी उपासना था प्रकृति। मुख्य उपासना क्या था? प्रकृति। दूसरा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो याद रखिएगा श्रीमद् भगवत गीता प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या थी? तो ये था गेरु वर्णी। आंसर क्या होगा? गेरु वर्णी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए हेडिंग दिया है मृदभांड संस्कृति। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था?
तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे प्रजापति। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वेद में सभा को नरष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो वेद का नाम है अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या फिर कुटुंब था। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है कि ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो याद रखेंगे इसका आंसर वरुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो देखिए अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही उत्खनन में प्रकाश में आया था? तो ये आया था, आपका आंसर होगा भगवानपुर से। ठीक है, जगह का नाम क्या है? भगवानपुर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर होगा मैत्रेयी संहिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जरूर याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो 250 सूक्त की रचना इंद्र के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि इनमें से कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगन इसका आंसर है। देखिए अगला सवाल दिया है, कहा गया पतंजलि कौन था? तो पतंजलि पाणिनि के संस्कृत जो व्याकरण है अष्टाध्यायी का एक टीकाकार है यानी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत तिलक ने लिया है। ठीक है, तिलक याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, दिया हुआ है अगला सवाल। क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे अवेस्ता का संबंध ईरान से है। नेक्स्ट पॉइंट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों क्रम या पगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो याद रखेंगे विष्णु इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो यव कहा जाता था जौ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए अनुलोम विवाह उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ जो विवाह होता था उसे अनुलोम कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आंसर इसका अथर्ववेद होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य भारत में संभवतः कहां आए थे? तो आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? तो याद रखेंगे आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। चलिए देखिए ये सारा पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 2वें मंडल से 7वें मंडल तक, आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, जल या समुद्र देवता कौन थे? तो वरुण जो थे वो जल या समुद्र देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो याद रखिए विवाह सूक्त जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक याद रखेंगे पतंजलि। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन से संबंधित है महर्षि गौतम। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं कौन कौन हैं जिसका उल्लेख मिलता है? तो इनमें देवता है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन 4 देवता का उल्लेख एशिया माइनर में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो आंसर इसका होगा परुष्णी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर होगा वादरायण। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन का याद रखिए उलूक कनद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो मा सदगमय कहां से लिया गया है? तो आंसर होगा इसका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत क्या है? तो इन 6 ये आपका क्या है? वेदांग। ठीक है। यहाँ पर इन 6, अब इसके आगे देखिए क्या लिखा गया है, विभिन्न दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक का विषय किससे संबंधित है? तो चरक संहिता का संबंध जो है वो चिकित्सा से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन इनका प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आंसर इसका याद रखिएगा कठोर उपनिषद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा इसमें सांख्य होगा, आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो इसमें आपका प्रचलित प्रणाली था गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये आपका वेद हो जाएगा यजुर्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर इसका होगा श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आगे का क्वेश्चन दिया है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता है? तो प्रमुख इसमें होता है गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं?
तो आंसर इसका होगा अतरंजी खेड़ा से। चलिए आगे सवाल आपका दिया गया है, पढ़िए। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये आपका काबुल जो है अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? तो ये अशुपति थे कैकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राचीनतम पुराण कौन से हैं? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्रीहि शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ चावल के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? तो गोत्र व्यवस्था जो आया है ये वैदिक काल में आया है। कब से? वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। अगला सवाल दिया है, ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। कौन होगा राइट आंसर? शतपथ ब्राह्मण। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपका अध्याय 3 शुरू होता है, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अध्याय 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था इसका फर्स्ट वीडियो में, जब अध्याय 1 कंप्लीट किया था, प्रत्येक वीडियो में एक अध्याय आपका कंप्लीट किया जा रहा है। तो देखिए, आप सभी का रेलवे के लिए ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो रहा है। आप लोग इसे जरूर कंप्लीट करिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ये 100% आपका गारंटी है यहाँ से, अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो चैनल पे देखिए, जो भी पहली बार जुड़े हैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे का ये आपका टोटल टॉपिक यहाँ पर मिलने वाला है, कंप्लीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अध्याय 3 में नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा।